जय श्री राम। प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की रामायण का पाठ। तो आइए देखते हैं कि इससे पहले हमने क्या देखा। प्यारे भक्तों, इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सीता जी का रावण के द्वारा अपहरण होता है तथा श्री राम उसे ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। और उसके पश्चात सुग्रीव सभी वानरों को इकट्ठा कर माता सीता की खोज के लिए भेज देता है तथा वे सभी वानर हनुमान जी के सहित लंका के समुद्र के किनारे आ जाते हैं। और तब यहाँ से श्री हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे आगे की कथा कि इससे आगे जब श्री हनुमान जी समुद्र के तट पर बैठे होते हैं तब वहां पर क्या होता है। तो प्यारे भक्तों, यदि आपको ये रामायण का पाठ अच्छा लग रहा हो तो कृपा करके इसे पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि श्री राम चरित्र के पावन चरित्र को जो कोई भी श्रावण मास में पूरा पढ़ता है अथवा सुनता है, यह बहुत ही अधिक शुभ फल देने वाला होता है। और इसीलिए और इसी के साथ यदि आपको मेरा यह प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। मना लेते हैं सबसे पहले अपने गणनायक गणपति श्री गणेश को। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। जय श्री गणेश। और आइए अब बुला लेते हैं अपने भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो चलिए प्यारे भक्तों, आज हम बजरंगबली का यहाँ पर आज इसमें बजरंगबली की शक्ति को हम देखते हैं कि किस प्रकार से बजरंगबली इस समुद्र को लांघ जाते हैं। पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। और जैसे ही श्री जामवंत जी पवन कुमार हनुमान जी से कहते हैं कि हे बलवीर, तुम्हारे अंदर बहुत अधिक बल है, बुद्धि है, कृपा कर उसका प्रयोग करो, तुरंत ही हनुमान जी को अपना बल अपनी बुद्धि याद आ जाती है। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री नाम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे कपिगणों, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर लंका से वापस नहीं आता तब तक तुम लोग यहाँ से कहीं मत जाना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा यह कहता है कोई मन में। हृदय स्थल वाले राघव को फिर मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, शैलों से प्रकटी ज्वाला है, कच्छप वराह भूचक के थे, क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाम वह तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता था। और इस प्रकार श्री हनुमान जी बहुत ही शीघ्र वेग के साथ आगे को बढ़ चलते हैं। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता क्या ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इसी परीक्षा के लिए भेजी सुरसामात। और उधर सारे देवता यह सोचते हैं कि महाबली बली तो है, बलवान तो है, किंतु क्या उनमें उन बल के समान ही बुद्धि भी है, क्योंकि यदि बुद्धि होगी तभी वे श्री राम के कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। और तब महाबली हनुमान जी की बुद्धि का ज्ञात करने के लिए सभी देवता तो सुरसा को वहां भेज देते हैं। राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तने कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धरकर हृदय से सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूंगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़ मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको यह परमावश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं।
हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई वह। तब तो फिर विक्रम बजरंगी को हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। ऐसी ही हठ है हे माता तो मुखली में मुझको धर ले। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल। योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। और इस प्रकार पवन तनय हनुमान जी के वचन सुनकर उस सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन का कर लिया। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत। 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। और तब वे बुद्धि के निधान हनुमान जी सुरसा को एक खेल दिखाते हैं। सुरसा ने जैसे ही अपना मुख 1 योजन का किया, हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का कर लिया। अब तो हो गई होड़ सी कुछ वह 4 हुई यह 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई यह 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला अब उस सर्पों की जननी ने। उस समय बुद्धि से काम लिया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना उसकी जिह्वा पर जा पहुंचे। क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुंचे। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी बोली कर मृदुहास। मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिसका ग्रास। और इस प्रकार माता सुरसा को यह पता चल जाता है कि हनुमान जी जितने अधिक बलवान हैं उतने ही अधिक बुद्धिमान भी हैं। अतः वह हंसकर उनसे कहती है, उधर शुभाशीर्वाद दे उसने किया पयान। इधर सुमर नर सिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नभ से प्रसून बरसाते थे। श्री पवन देव श्री वायु देव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बलदाम स्वर्ण गिर समदान अवदल विपिन दहन थे यह। ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिवर मारुत नंदन थे यह। सच्चे शंकर अवतारी थे सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भला इन्हें किसका डर था यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंगिका राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी पर निहार उड़ता पंछी खा जाती थी। छल यह ही किया पवन सुत से तो वध को यह लाचार हुए। पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिर चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल। जहाँ राक्षसों के सहित रहता था दश भाल। और तब हनुमान जी वहां से लंकागिरी को देखते हैं। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौहट हाट का था। सब राजपाट सब घाट बाट सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण दीप स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी। जिसमें वसुधा भर की संपत्ति राक्षस राज ने रखी थी। सोतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था। यक्षों के लिए भगाया था असुरों को वहां बसाया था। वास्तव में यह लंका यक्षों की कभी नगरी यक्षों के राजा कुबेर की नगरी थी। किंतु रावण ने उसे अपने बल से वहां से भगा दिया था। इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल जिससे थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान। मिली लंकिनी राक्षसी उनको निशा समान। और तब जैसे ही वे लंका में पहुंचते हैं उनको वहां पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिलती है। सब ब्याल ब्याल थे खुले हुए सिंदूरी तिलक भाल पर था। 2 दांत चमकते थे बाहर हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी। मैं तुझको खा ही जाऊंगी यह कहकर खांडा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे चल हट हो जा मौन। रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ हनुमत है नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियां हनता हूँ यह भी है एक काम मेरा। यह कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक। गिरी घूम कर भूमि पर जगा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था। लंकिनी रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बतलाया था।
मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय, निश्चर सब मारे जाएंगे। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागिनी महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जा बेखटके अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ को बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकिनी, इधर बढ़े हनुमान। इस प्रकार जैसे ही लंकिनी को हनुमान जी मार गिराते हैं, वह समझ जाती है कि अब लंका का विनाश आ गया है। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी ग्रह तक खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा को ना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं पर भी रघुकुल की महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम, कहा अंतर आत्मा ने उसी समय श्री राम कहा, जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। इस प्रकार जब हनुमान जी माता सीता को सारी लंका नगरी में खोज रहे थे, तब उन्हें माता सीता वहां कहीं नहीं दिखाई देती और वे उदास से हो जाते हैं, तथा तभी उन्हें वहां पर रहने वाले भक्त विभीषण का घर दिखाई पड़ जाता है। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सदधर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर वाला वह गृह स्वामी दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था, उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का तप करता था। मैं मरू न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने, हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण ने। और उस समय जब दोनों भाई एक साथ ही तपस्या कर रहे थे, तब जहाँ राक्षस राज रावण ने अतुलित बल धाम और किसी से ना मरने का वरदान मांगा, वहीं विभीषण ने भगवान की अटल भक्ति मांगी थी। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ आए ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पाए सा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़ भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिएगा पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने सदास विभीषण पर इतना तो आप उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के भरे करीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो, ब्राह्मण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोली जैसी जिह्वा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। भक्त विभीषण धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और इस प्रकार विभीषण की धारणा को देखकर हनुमान जी भी उनके लिए धन्य धन्य कह उठते हैं। जो सज्जन हैं सतसंगी हैं वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पनथी इस प्रकार देखो मिलते हैं।
तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य बताता हूँ, जो अभी छुपा कर रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ। सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण कह गए इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया, भाग्य आई श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट है धन्य आप, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। मुझसे भी बड़ भागी हूँ मैं, हो गए आपके दर्शन हैं। क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझसे अधमदास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुध पीछे लेना पहले मेरी सुध लो भाई। जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार। यमुना से गंगा मिली, बढ़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दयानिधि हैं, अपने को निज अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। यह रीत सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। फिर मुझको ही देखो वानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तज साथ राक्षसों का, आ जाओ भालु कपीगण में। आचरणों को अब तक पाला, अब आ पहुंचो श्री चरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा, जब पास ब्रह्म के जाता है। तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है एक वह दिन आए, जब भाग्य इस तरह चमका हो। इस सिर पर हो ताज विभीषण के, चरणों में सारी लंका हो। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा मैंने सतसंगत की। सतसंगत क्षण भर में धोती श्यामलता जीवन रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगी वाले लाभों से। स्वर्गादिक तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगी सुख के बातों से। तुम मिले नहीं है रामदास, जग गए भाग्य सोते के हैं। इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रगटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए, उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। यो तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं। रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में, छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग पर जय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने कह जय कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार विभीषण जी हनुमान जी को माता सीता का पता बता देते हैं और हनुमान जी तब खुशी खुशी वहां से आगे चलते हैं। उत्साह वही, आदर्श वही, चिंतन वह ही सीता का था। अनुराग वही, अभिलाष वही, वह ही स्वरूप छोटा सा था। पहुंचे अशोक वन में जब यह तो दृश्य विचित्र उपस्थित था। कहने को वह अशोक था, पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीचर उपस्थित थी। बाहर पत्थर की प्रतिमा सी वैदेही ध्यान अवस्थित थी। पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलकें मुखड़े के ऊपर बिखरी थी। सब अंग विरह की झुलसन से हो रहे सूख कर काटा है। थी ऐसी छीण काय मानो केवल हड्डी का ढांचा है।
आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। यद्यपि सब और अशोकों में राक्षसनियों का पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा सी दीपित थी। रामदूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने है यह वह ही मात। और उन्हें देखते ही हनुमान जी समझ जाते हैं कि यही सीता माता है। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में है, इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी सुंदरता पति ही है, पति सेवा से यह वंचित है, इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तो साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा यह कहता है, घबरा जाए माता न कहीं यह संशय रह रह उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है, बड़ भागी है यह रामदूत माँ का दर्शन तो पाया है। इस प्रकार माता सीता का दर्शन करके श्री हनुमान जी अपने आप को धन्य समझते हैं। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दशमात, मंदोदरी आदि कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही यह अवसर तो पूजा का है, रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जान कर ही प्रगटूं इस अवसर यह ही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंधर आया इधर बोल उठाकर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। और इस प्रकार से जब हनुमान जी वहीं पर अशोक वाटिका में छुपे हुए थे, तभी वहां दशकंधर आ जाता है तथा दशकंधर का और माता सीता का इस प्रकार वहां वार्तालाप होता है। यह सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वह शिव धनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं नहीं और कुछ ध्यान, दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान, सियावर राम जय जय राम। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा, यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके उनसे कब नलिनी खिलती है, होता है प्रातः काल जभी तब स्वयं कमलिनी खिलती है। यह आंखें अगर कमलिनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं, तू जुगनू से भी घटकर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। इस प्रकार माता सीता लंकापति रावण का अत्यधिक अपमान कर देती हैं। लंकापति खग्योत सम रवि सम अवध कुमार, रावण यह सुन जल उठा कहा खींच तलवार। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ यदि नहीं मुझे अपनाएगी, तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब।
हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंधुनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत यह है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है, वत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना लंक अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है, जा लजा डूब जा जल निधि में क्यों खड्ग दिखाने आया है। यह सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड्ग तान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। और जैसे ही माता सीता इस प्रकार रावण का अत्यधिक अपमान करती हैं, वह क्रोध में माता सीता को मारना चाहता है, और तभी मंदोदरी पीछे से आकर रावण का हाथ पकड़ लेती है। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चर्यों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 3 दिन का, जब तक न उचित उत्तर होगा तो करने का फल पाएगी यह खड्ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कहा कपि ने, माँ कान मलिन आंचल होगा, उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्षस्थल होगा। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो भी है कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दशकंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदी में आज ही राम प्रिया कल सम्राज्ञी कहलाएंगी, हम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती है हानि सदा दुष्टता में। असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ, रजनीचर्या सेविका बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ। और इस प्रकार त्रिजटा उन सभी राक्षसियों को महारानी सीता की सेविका बनने के लिए कह देती है। चली गई जब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोली यूं कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहता हूँ, पतिविरह कहती हूँ, पतिविरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, 2 पक्ष में ही 2 घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। इस प्रकार सीता जी अत्यधिक व्याकुल होकर राक्षसी त्रिजटा से अपने लिए आग मंगवाने की प्रार्थना करती हैं। त्रिजटा ने देखा जब भी इतना दारुण ताप, समझ आया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, क्यों इतने व्याकुल हो कल से, उस सूर्यवंश के शूर राम अब उदय हुए अधयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, पत्ते में छुपे दूत का तन पुल का उठा तब श्रद्धा से। और इस प्रकार जब त्रिजटा भी माता के चरित्र की इतनी सराहना करती है, तो वहां पर छुपे हुए हनुमान जी और भी अधिक श्रद्धा युक्त हो जाते हैं।
सीखो हे दुनिया की बहनों, पति धर्म पति व्रत सीता से, पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब और था, पत्ते तक थे शांत, सम्मुख आधी चिता थी, नीरव निठुर नितान। और इस प्रकार त्रिजटा भी यह कहती है कि हे सीता, तुम इस समय मुझसे अग्नि मांग रही हो, किंतु रात के समय अग्नि नहीं मिलेगी, यह कहकर वे उस पल को टाल देती हैं। तथा माता सीता बहुत अधिक व्याकुल हो जाती हैं। नयन चिता की ओर थे, मन राघव की ओर, हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, माता है हो न जाए इसमें कहीं पैदा सत की यह ज्वाला है। इस ख्याल से विकल हुए जब अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। और तब उस हनुमान जी ने सोचा कि कहीं माता के सत के कारण यहाँ अचानक से अग्नि प्रकट ही ना हो जाए, और यह सोचकर वे वहां पर अपनी अंगूठी डाल देते हैं। गिरते ही चमकी मुदरियों, मानो चमकी लातारा हो, सीता जी उबड़ी उठाने को, समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदरी थी वह हीरा था उसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जब भी अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसी बिजलियां हृदय के पार हुई। मुंदरी वही विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई यह क्या घटना है, क्या लीला है, ऐसी माया न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। बंध गए ख्याल जब ऐसे दिल पर फिर दुश्वारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम रामदूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से, क्यों ही तुम छिपते करते हो पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे हो, चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मात की प्रकटे पवन कुमार, झिझकी सीता देख कर रूप वानराकार। और जैसे ही माता आज्ञा देती हैं, श्री हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं, किंतु उन्हें वानर के रूप में देखकर सीता माता को थोड़ी झिझक होती है। तब कहा इन्होंने, हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि में भेजा है मुझे, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुधि लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ को हुआ हृदय में नेह। और इस प्रकार से श्री हनुमान जी जब माता सीता से बताते हैं, तब माता सीता को यह विश्वास हो जाता है कि यह सचमुच श्री राम के दूत ही हैं, तथा उनका सभी संदेह मिट जाता है। तो प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुक दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से हनुमान जी माता सीता के से मिलने के लिए अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं, और उसके पश्चात उन दोनों में किस प्रकार से वार्तालाप होता है और उसके बाद वहां पर क्या होता है, इस कथा को हम कल सुनेंगे। तो तब तक के लिए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। तो प्यारे भक्तों, सुनते रहिएगा मेरे साथ यह राम कथा, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो तब तक के लिए कर लेते हैं जय श्री राम।